ये टापलिंग है दोस्तों। ये जो पीछे रस्सी लटक रही है ना, ये टापलिंग होती है। ये देखिए इसके अंदर हड़ लगा दिया जाएगा। अब श्री गणेश करेंगे दोस्तों। अभी जाएगा बताओ क्या हो कड़े बंका हो गया। कड़ा हूँ बंका हो रहे हो। हाँ कसी चले जद कसी चल रहा है। जोर ज्यादा हवा है। जोर ज्यादा हुआ है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप पीछे के माहौल को और आगे के माहौल को देख के अंदाज़ा लगाइए कि आज कितनी खतरनाक वाली धुंध आई हुई है चारों तरफ। ये देखिए, ये धानी के बिल्कुल पास में है वृक्ष है, ये भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। इधर वाला भी थोड़ा बहुत शायद दिखाई दे ही रहा है, और पता नहीं दोस्तों, आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा, आज कैमरे की नज़र से थोड़ा बहुत मेरे को लगता है दिखाई दे रहा है। बाकी आप चारों तरफ का माहौल देख सकते हो दोस्तों। इधर देखिए आप, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि रात हो रखी हो, पर रात नहीं हो रखी दोस्तों। ये टाइम हो गया है सुबह के लगभग 8:30 के। ये देखिए इधर रोकी बैठा है और ये कालू खड़ा है पीछे। कालू तो वेट कर रहा है कि कहीं तेरे को घुमा के लाए, बाहर ले चले इधर उधर। तो देखें दोस्तों आप, बाकी माहौल देखिए बहुत ही खतरनाक है ना। सर्दी हो रखी है आज तो। मैंने तो लोई ऑर्डर की है दोस्तों, क्योंकि साथ में है ना, आज तो क्या है कि ओस भी आ रही है साथ में। पानी के है ना छोटे छोटे बूंदें आ रही है छोटी छोटी, और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो। ये देखिए ये बिल्कुल है ना वेट कर रहा है यहाँ पे कि मेरे को कहीं ले चले। आप देख लीजिए इसका इम्प्रेशन, देख लीजिए फेस इम्प्रेशन से आपको पता ही चल रहा होगा। बस इसको वेट है कि कहीं इसको लेके चले। अब देखते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं अंदर की तरफ चला ना, तो ये देखो पकड़ रहा है कि बाहर चलते हैं, पर चलेंगे थोड़ी देर में चला। बाकी सर्दी बहुत खतरनाक हो रखी है दोस्तों। दोस्तों आज तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो छत पे आया था एक्सरसाइज करने के लिए, पर क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है ना। ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। आप बाकी माहौल देखिए चारों तरफ, बहुत खतरनाक वाली ठंडी ठंडी है ना हवा चल रही है, और छोटी छोटी है ना पानी की कीणी सी पड़ रही है दोस्तों, मतलब कि छोटी छोटी बूंदे पड़ रही है पानी की। बहुत ही खतरनाक माहौल है। मैं तो अभी आया ही था छत के ऊपर। अब देखते हैं कोई व्यवस्था बैठेगी तो यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वरना फिर नीचे चलेंगे, नीचे देखेंगे कोई व्यवस्था एक्सरसाइज की। दोस्तों सुबह उठे थे ना, तब तो सर्दी लग रही थी, क्योंकि धुंध का मौसम भी तो खतरनाक था। अब तो थोड़ी बहुत धुंध भी साथ में कम हो गई है, और हमारा एक्सरसाइज का सेशन है ना दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज कर ली है। ये देखिए सामान तो यहीं जचा पड़ा है। एक्सरसाइज की क्लिप्स आपने अभी देखी होगी दोस्तों। क्या है कि अब पूरे दिन हमें हमारे शरीर को काम में लेना है। रात को सो गए, उसके बाद में सुबह उठे, तो अब थोड़ी देर है ना उठने के बाद में एक्सरसाइज कर ली, तो वो क्या है कि हमारी बॉडी के लिए बढ़िया है। अब बॉडी को हम काम में लेंगे। इतनी देर हमने है ना हमारी बॉडी के लिए कार्य कर लिया दोस्तों, हमारे मतलब शरीर के लिए कार्य कर लिया। अब शरीर से हम कार्य लेंगे दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो सामने जो हरा चारा बीजा था ना हमने, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा थोड़ा हरा हरा दिखाई दे रहा है ना, वो बीज का छिड़काव किया था ना उस दिन, उसके बाद में अजय भाई ने रोटावेटर लगाए थे, तो वो हरा चारा निकलना शुरू हो गया है दोस्तों। और आगे दोस्तों पानी की बारी आएगी अब, तो इन किलों के अंदर आगे ना पानी लगा दिया जाएगा। बाकी के कालू इधर बैठा है, कालू को तो वेट ही चल रहा है, और रोकी भी इस तरफ भी बैठे है दोस्तों। समय हो गया है सुबह के, एक बार मैं देखता हूँ, सुबह के 9:40 हो चुके हैं दोस्तों, पर सूर्य देव का अभी तक कोई अता पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है।
ये देखिए बिल्कुल धुंध है इधर। सुबह से फिर भी 10 बज गए है ना दोस्तों, तो कुछ तो धुंध कम हुई है। ये देखिए दोस्तों चना है, ये चना निकाला गया है दोस्तों, और इसकी तुलाई करेंगे। और फिर जो परसों बोला था ना भूप भाई साहब को भी, हमारे जो सौंप वाला किला है उसके अंदर आप चने बीज दीजिए, तो वो आने वाले हैं, तो वो उसके अंदर चने की बिजाई करेंगे। बाकी आपको पता ही है दोस्तों, हमारी सौंप तो ख़राब हो गई, उग नहीं पाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई। प्रदीप चचा ने बीजी थी, वो तो बढ़िया से उगी हुई है। तो ये बीज तैयार करेंगे दोस्तों, इसके अंदर से है ना कोई छोटे दाने हैं और है कचरा है वो निकाल देंगे, ताकि बीजने के अंदर है ना आसानी हो। वरना तो क्या है कि ये जो कचरा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे वाला, तो ये है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसकी सफाई करके और इसको तैयार करते हैं। बीज तैयार हो चुका है दोस्तों, ये इस थैले के अंदर डाल दिया बीज। आपको बिल्कुल साफ सुथरा बीज दिखाई दे रहा होगा। ये बीज हैं दोस्तों, 1 किले के अंदर है ना 7 kg बीज डालेंगे। तो ये 7 किलो बीज मैंने तैयार कर दिया। और ये वो थैला है जिसके अंदर था पहले से, तो इसके अंदर आपको कचरा नज़र आ रहा होगा दोस्तों। और ये यहाँ देखिए, मुख्य चीज़ यहाँ नज़र आएगी आपको, ये तो सारा कचरा निकल रहा है उसके अंदर से। बाकी के इसके अंदर आप देखोगे ना, तो ये देखिए छोटे छोटे खराब हुए दाने हैं कुछ, ये दिखाई दिए, ये सारे के सारे निकल गए दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर कुछ गेहूं के भी दाने थे, ये देखिए ये भी अलग हो गए। और सरसों भी है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए ये भी थोड़ी बहुत अलग हो गई और सारा कचरा अलग हो गया। अब क्या है कि बिजाई के अंदर है ना ये सही से आ जाएगा। ये कई तो बिल्कुल ही छोटे छोटे चने के दाने थे, इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। जो ये पके हुए दाने नहीं है दोस्तों, थोड़े कच्चे रहे हुए दाने हैं। तो ये है ना उग नहीं पाते दोस्तों, ये अंकुरित नहीं होते सही से। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 2 दाने दिखाता हूँ अलग से, ये देखिए 4 दाने हैं दोस्तों, ये अंकुरित नहीं होते दोस्तों, क्योंकि ये पके हुए ही नहीं है। तो ये अलग हो गए दोस्तों। ये जार है दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर से है ना ये छोटे दाने थे ना वो निकल गए, और जो बड़ा दाना था ना वो इसके अंदर से पार नहीं हो पाया नीचे। तो इसके अंदर जो रहा ऊपर बड़ा दाना वो हमने तोल लिया, क्योंकि तुलाई ज़रूरी होती है दोस्तों, वरना सही से नाप नहीं आता भी कितना बीज डाला ना है हमें और कितना डला है। तो वो सारा पता करने के लिए ना इसकी तुलाई कर ली दोस्तों। ये 7 kg बीज लिए है, वो भाई साहब को बोल देंगे ये इतना बीज है 7 kg, इसमें से आप 1 किलो बीज बचाना चाहिए ना तो बचा सकते हो, बाकी आप सारा डालो तो सारा डाल देना। ये दोस्तों यहाँ स्टोर करके रखा है चना। ये जो 3 तो थैले ये हैं और 2 ये इस साइड में है। ये नहीं है दोस्तों, ये 3 थैले हैं ना, ये तीनों के तीनों चने के थैले हैं, और इसके अंदर भी चना है, और बाकी या थोड़ा बहुत चना है ना बाहर भी पड़ा है। और ये 2 थैले हैं ना दोस्तों इधर बस साइड वाले, ये दोनों सरसों के थैले हैं। तो सरसों का तेल निकालना होता है ना जो चाहिए हमें कभी, तो वो इससे निकल जाता है दोस्तों, पशुओं को देने के लिए काम आता है सरसों का तेल। और ये इधर दोस्तों यूरिया खाद पड़ी है, ला के रखी थी दोस्तों, काम आएगी अब आगे। ये इसके अंदर सरसों का तेल है दोस्तों, ये निकला हुआ है, ये बरुआ के लाए थे यहाँ तक तेल का, जब निकला था शायद 70 kg सरसों थी हमारे पास। तो अभी इसके अंदर कुछ बाकी है, ये समाप्त हो जाएगा ना। अब ये जो पार्टी है उसको देंगे थोड़ा, तो फिर इसको निकलवा के लाएंगे, तो कभी दिखाएंगे कैसे निकालते हैं वो सरसों से तेल। बाकी दोस्तों मार्केट में मिलता है ना जो सरसों का तेल, वो तो कचरा होता है दोस्तों, वो कोई तेल नहीं होता दोस्तों। भूप भाई साहब तो गए हमारी खेत की तरफ, ये देखिए भूप भाई साहब के खेत का कोठा है ये, तो वो जा रहे दिखाई दे रहे हैं क्या, वो देखिए सूं वाले किलों की तरफ जा रहे हैं। बिजाई के लिए हल होता है ना दोस्तों, वो लेकर नहीं गए। तो ये देखिए ये बिजाई के लिए हल है दोस्तों, इसके माध्यम से बिजाई की जाएगी। तो ये लेके चलते हैं भूप भाई साहब के पास में, इसके पीछे लगने वाला होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से बीज डलेगा ना, तो वो हमारी डानी के अंदर पड़ा है, वो लगाएंगे इसके। ये देखिए दोस्तों तैयारियां, ये इसके अंदर सूंप नहीं होगी,
ये नुकसान हो गया अब की बार। ये देखो ऐसा होता है सूंप का पौधा, ये देख लीजिए, ये नीचे दिखाई दे रहा है ना ऐसा। ये कोई 1-2 पौधे उगे हैं इसके अंदर, पूरे के अंदर। तो ये भू भाई साहब है, ये कड़ू बैठा है पास में, इसने लकड़ियाँ काटी है नरमे वाली। तो अब इसके अंदर है ना चने की बिजाई की जाएगी। जो सुबह बीज तैयार किया था ना चने वाला, वो लाके दे दिया है। और ये है तो ये बांसिया होता है दोस्तों, इसके अंदर से है ना बीज अंदर जाता है। तो इसकी व्यवस्था बिठाई जा रही है ऐसे कोई, उस हिसाब से इसको लगाया जाएगा कि ऊंचाई के और निचाई के वो हिसाब देखेंगे क्या, उस हिसाब से इसको सेट कर देंगे। माटी आ रही है कि मैं यहाँ दूंगी इन्हें। ये दोस्तों नीचे से बंद हो रखा था, मिट्टी आ गई थी इसके अंदर, तो वो निकाल दी अभी। ये ऊपर से नीचे तक है ना, अभी ये पाइप ही है वैसे तो एक प्रकार की, पर इसकी दूरी और मेंटेन की जा रही है। ये बीच में घास लगाया गया है ताकि ये है ना हल से जितना दूर रखना है और है वो सारी व्यवस्था जचाई जा रही है। जैसे ट्रैक्टर से मशीन को व्यवस्था जचाते हैं ना सही से, उसको सेट करते हैं, और वैसे ही इस हल को भी सेट किया जाता है। तो ये देख लो, ये ऐसे ये नीचे से इसकी देख रहे हैं भी कितनी जगह छोड़नी है। और है ये इसको लगाने के लिए स्टैंड होता है यहाँ पे। छोटी रहेगी जोड़ी। ये देखिए आर पार है दोस्तों, ये जोड़ी और ले होंगे कड़ू और कोठे में हैं। ले होंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले ये रस्सी है ना छोटी रह गई थी, तो ये रस्सी और लाए हैं, ये तौजी से लाए हैं। वो देखो सामने तौजी रे दिखाई दिए क्या? हाँ, ये वही तौजी है जो गोलियां चलाते थे ना पहले यहाँ, क्योंकि इन्होंने बाजरी बीज रखी थी पहले, इनकी थोड़ी समस्या थी, उसके अंदर पक्षी आते थे बहुत प्रकार के और वो बाजरी खा जाते थे। तो ये देखिए ऐसे है ना, इसकी दूरी को मेंटेन करने के लिए तो इसके अंदर है ना, ये देखिए देसी जुगाड़ लगाया गया है, घास लगाया है, और इसको है ना अब टाइट बांध दिया जाएगा हल के साथ में, क्योंकि पहले आपने देखा ये दोनों अलग अलग थे, तो ये रस्सी आ गई और इसके माध्यम से ये टाइट बंध गया है दोस्तों। तो अब है ना ये हिलेगा नहीं, बिजाई होगी तब तक। ये वहाँ तक बिजाई करनी है, वो आगे पंखी दिखाई दे रही है ना वहाँ तक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने वहाँ तक सूंप की बिजाई की थी जो कामयाब नहीं हो पाई। तो अब दोबारा से इसी के अंदर है ना चने की बिजाई की जाएगी। ये देखिए ये बीज को डालने वाला बिजोलिया होता है दोस्तों, इसके अंदर बीज डालिए है चने का, ये चने का बीज है। तो अब बिजाई करेंगे। ये इनका ऊंट है दोस्तों, ये आपने पहले ही वीडियो के अंदर देखा था। ये सरसों भी बीज रहे थे, तब तो 2 लोग लगे हुए थे ना साथ में। अब वो 2 लोगों का कोई काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर खाद तो हमारी पहले की डाली हुई है। तो भूभाई साहब अकेले ही है ना बिजाई करेंगे, तो तैयारियां कर रहे हैं और ये अब लगाएंगे। ये टापलिंग है दोस्तों, ये जो पीछे रस्सी लटक रही है ना, ये टापलिंग होती है। ये देखिए इसके अंदर हड़ लगा दिया जाएगा। अब ये रस्सी है, तो ये नेकस डाल दी दोस्तों। ये पिन समझ सकते हो आप, जैसे ट्रैक्टरों की लगती है ना वैसे ही ये इसकी पिन होती है, ये लकड़ी की बनी हुई होती है। तो अब श्री गणेश करेंगे दोस्तों बिजाई का। बाकी ये कालू भाई बैठा है, ओका पी रहा है, क्योंकि ये देखो सुबह सुबह लकड़ियां काट के है। बिजाई शुरू हो गई है दोस्तों। ये देखिए ये नए खुड निकल रहे हैं ना, तो ये हल है ना अलग प्रकार का लेके आए हैं आज, ताकि है ना ये नीचे तक लग सके,
क्योंकि इसके अंदर पानी लगे हुए काफ़ी समय हो गया। वैसे आल तो है दोस्तों इसके अंदर, आपको मिट्टी के रंग से अंदाज़ा लग पा रहा होगा। एक तो ये सूखी मिट्टी है, ये देख लीजिए आपको वाइट कलर की दिखाई दे रही है, और ये थोड़ी ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ इन्हें अब बिजाई शुरू हो गई है दोस्तों। ये देखिए ऐसे इसके अंदर है ना, पूरे के अंदर बिजाई कर देंगे, फिर यहाँ तने हो जाएंगे। क्योंकि इसके साथ में ये सरसों की बिजाई की थी, तो सरसों तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से खड़ी है, कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ी मेरे को ज़्यादा है ना पास पास नज़र आ रही है, तो थोड़ा कोई समाधान करेंगे इसको थोड़ा दूर दूर करने का, ताकि सही से पौधे को है ना स्पेस मिल पाए और पौधा अपना विकास अच्छे से कर पाए। बाकी आप बिजाई देख सकते हो दोस्तों। ये ऊँट चल रहा है भूप भाई साहब का। ये जैसे ही सारी व्यवस्था सही से सेट हो जाएगी ना, तो उसके बाद में वो मंदिर वाले दादाजी है ना मेरे, उनके साथ में मलखेड़ा गांव के अंदर किसी की डेथ हो रखी है, तो वहाँ जाके आना है, तो वहाँ जाके आएंगे। देखते हैं एक बार ये जच जाए। विशाल आया नहीं है अभी तक गांव से। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि विशाल गांव गया हुआ है। कुआड़ी कुआड़ी में अपन बात ठोकनी है क्या? थोड़ी जो इसकी फाली होती है ना उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई व्यवस्था जो जाते हैं। कसिया उन चल जाओ काम नीचे नर मारो पूरा को नहीं कोठे में पड़े, वो कसिया ला के देते हैं। फिर दिखाता हूँ मैं कौन सी फाली होती है, कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे हमने साफ सफाई की थी ना पंखियों के पास से और से ये कचरा काटा था, ऐसा वैसे ही ये देखिए अब ताऊ जी इस काम में लगे हुए हैं। और ताऊ क्या हो? कड़े बंका हो रहा। कड़ा बंका हो रहे हो? हाँ कसी चले जद कसी चल रहा जुद जोर ज्यादा हवे। जोर ज्यादा हुआ है। ओहो क्या बात है, सीधो ही जनो दौर हो रही है। जोर हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे कचरा काटते हैं ना इस कसी के माध्यम से, तो जोर बहुत ज्यादा आता है, हाँ। शरीर की मेहनत बहुत ज्यादा लगती है दोस्तों इसमें। बूढ़ा हो गया आदमी। और व्यक्ति की आप जो किसान साथी हैं हमारे ताऊ जी, आप इनकी उम्र का अंदाजा लगा लीजिए। कैसा लगा हो गया? 55 का 60 को 60 का अच्छी खींच रखिए। फिर तो 60 साल के हो गए हैं दोस्तों ताऊ जी, अब बिल्कुल तंदुरुस्त और दुरुस्त है, और खेत में कस्सी के माध्यम से काम लगे हुए हैं, क्योंकि किसान मेहनत करता है दोस्तों। ये लकड़ी काटने वाला कसिया लेके आए हैं। इसके माध्यम से है ना जो हल्के फाड़ी होती है उसको थोड़ा ठोक दिया जाएगा और आगे निकाल दिया जाएगा, ताकि है ना ये हल थोड़ा और नीचे लग सके। फिर नीचे गीली मिट्टी के अंदर जाना बहुत आवश्यक है, बीज वरना अंकुरित नहीं होता दोस्तों बीज। तो ये कसिया ला के दिया है ये भूप भाई साहब, उसको फाड़ी को ठोकेंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा भी ये सिस्टम किया है इन्होंने। ये आगे हैं सामने, ले पटवारी ठोक दे। ब्रेक नहीं आप यहाँ करो, ये ब्रेक होते हैं दोस्तों ऊँट के, ऐसे ऊँट रुक जाता है। ये फाड़ी है दोस्तों, ये नीचे दिखाई दे रही है क्या लोहे वाली, ये देखिए आगे तक निकली हुई होती है। अब आप देख लीजिए ये यहाँ तक निकली हुई है ना, फिर इसको दिखाएंगे ठोकने के बाद में ये कितनी आगे निकल जाएगी। तो वो हटा दिया, अब इसको ठोका जाएगा। तो ये देखिए एक अंगुल ज़्यादा निकाल दिया, मतलब कि 1.5 इंच निकाल दिए दोस्तों इसको। ये आगे देख लिए ये है ना, अब नीचे गीली मिट्टी के अंदर चला जाएगा। अब ये बाहर निकाल दिए ना, तो तभी तो मैं बोल रहा था आपको कि भूप भाई साहब है ना पहले इसको चला के देखेंगे और देखेंगे कि कितना हल नीचे लगाना पड़ेगा और है, तो उस हिसाब से है ना इसकी सेटिंग बिठाई है अब हल की। ये मैनुअली है ना ऐसे कंट्रोल हो जाता है दोस्तों, भी इसको कितना अंदर करना है बाहर करना है, ये सारी व्यवस्था ना ऐसे सेट हो जाती है इस फाली की। ये देखिए ये कसिए के माध्यम से इसको ठोका, और ये लॉक था दोस्तों, ये जो जिसके रस्सी बांध रखी है ना, ये जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ये लॉक है दोस्तों। ये फाड़ी को है ना एक जगह पे रोकने के लिए कार्य करता है। बाकी आप देख सकते हो ये हड़ को तैयार कर लिया है, फिर अब दोबारा से चला के देखेंगे और इसकी व्यवस्था का अंदाज़ा लगाएंगे भी कैसी व्यवस्था रही है कैसी नहीं रही है। ये उसको तो साइड में रख दिया, क्योंकि फिर ऊँट लेके आएंगे तो ऊँट के पाँव में लग सकता है, और है तो दूर कर दिया उसको पहले से ही। और अब दोबारा से है ना बिजाई को स्टार्ट करेंगे। आप बाकी आप ऊँट की लुक देखिए दोस्तों,
कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है ना ऊँट। ये अब की बार दोबारा से नए हिसाब से ट्राई ले रहे हैं। ये ऐसे चलाने का तरीका होता है दोस्तों, और वो वैसे किया था ना, वो ऐसे रोकने का तरीका होता है, और ऐसे टिचकारी देते हैं दोस्तों, ऐसे ऊँट फिर चलने लग जाता है दोस्तों। ये स्टाइल होता है ऊँट का। ये देखिए अब बिजाई चल रही है। ये कालू भाई भी है ना ताऊ जी के साथ में, ये ताऊ जी का लड़का है दोस्तों। ये ताऊ जी है ना जो कस्सी से लगे हुए हैं वहाँ पे। ये देखिए वाशिंग ताऊ जी है, ये इनका लड़का है कालू भाई। तो ये भी है ना साथ साथ में सफाई के ही लगा हुआ है, क्योंकि पहले आपने देखा था हमने भी इस साइड में सफाई की थी, तो अब इस साइड के अंदर कालू भाई लगा हुआ है सफाई करने में। वो पड़ोसी आए हैं, वो हॉर्न बजा रहे हैं, वो हल लेके आए थे ना उनसे, तो इनका खेत है उधर। तो ये 855 को लेके आए, और इसके पीछे ना एरो जोड़ रखा है दोस्तों। कंपटीशन देखा होगा आपने एरो का पहले भी, ये वो एरो जोड़ रखा है दोस्तों। ताऊ जी को बुलाया है कि आप चेक कीजिए, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी उम्र बताई थी कि 60 साल हो गई है मेरी उम्र, तो इनको खेती करते हुए भी बहुत समय हो गया है। तो अब ये देखेंगे नीचे बीज है ना गिल्ली मिट्टी में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो ये देखिए ऐसे है ना, ये मिट्टी को ऊपर से उठाएंगे और चेक कर लेंगे दोस्तों। ये स्टाइल होता है चेक करने का, क्योंकि इनको नॉलेज है दोस्तों, ये बहुत सालों से खेती कर रहे हैं। तो ये देखिए गिल्ली मिट्टी के अंदर ही जा रहा है शायद तो बीज, मेरे को तो यही लग रहा है। ये देखिए दोस्तों बीज निकाल दिया इन्होंने, ये चने का बीज है, और ये बिल्कुल गिल्ली मिट्टी के अंदर है। सही जगह पड़ रही है तो जमा सही है, जमा सही है। अभी भूप है जमा सही बताओ तो। हाँ जमा बिल्कुल नीचो है। हाँ जाडो पड़न लग रही है बीज ना, मैं कौन गणो सीधो ना गिर दी बुलाती ना आलू में और सारो बीज गिरते अपने मैं आल में है। आलू में ठीक है, बट्टा तेरे को हैं बीरू खड़ा तेरा कोई मार मोड़ दरख्त तड़ा के कोई बात नहीं है, आप थोड़ी मोटी जगह रह रही है, कोई बात नहीं। ओ आसान तो वीडियो बनावे हाँ नहीं, वीडियो बना ले से मैंने को मैं भाई की ये बताया वो भाई साहब ने कि वो वृक्ष है ना उसके नीचे नहीं उग पाएगा, क्यों वो वहाँ पे है ना मिट्टी थोड़ी कठोर हो रखी है दोस्तों। और तो सारी व्यवस्था बढ़िया है, मेरे को लगता है विशाल भी आ गया शायद। वो देखिए विशाल ही है दोस्तों, आ गया ली बीज का नहीं हूँ यार, बढ़िया तरीका नहीं आपने वो 7 किलो बीज गिरते हैं 1 किलो में। ये 160 ये तंगड़ नहीं लाए हुए है दोस्तों, ये तो भाई साहब सस्ते में लेके आए हैं, तो ताऊ जी भी प्रसन्न हो गए। ये भाई साहब बता रहे हैं कि कितने में आया भूपा? 160 रुपया, कुल 160 रुपया, मात्र 160 रुपए में ये तंगड़ आ गए हैं दोस्तों। ये ऊँट के ऊपर लगा रखे है ना, ये गुदड़ी वगैरह लगा रखी है ना, ये तो घर से तैयार की हुई है। बाकी ये रस्सी दिखाई दे रही है ना आपको नई, ये सारी की सारी ये तंगड़ होते हैं। तो ये है ना 160 रुपए के आए हैं। तो ताऊ जी बोल रहे हैं कि एक मेरे को भी ला के देना। विशाल आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए ताऊ जी सफाई के लगे हुए हैं कस्सी के माध्यम से। ये देखिए हमने तो कर रखी है दोस्तों पहले से ही सफाई, तो अब ताऊ जी लगे हुए हैं। विशाल ताऊ जी के साथ वार्तालाप कर रहा था। ये इधर चने की बिजाई चल रही है दोस्तों, ताऊ जी की सफाई चल रही है। और ये देख लीजिए, ये उस दिन रात को बीजे थे ना विशाल ने चने, तो ये बिल्कुल अच्छे से उगे हुए हैं। ये 10-12 दिन बाद में ये इधर जो बिजाई चल रही है ना, ये उग जाएंगे। अब मैं दादाजी के साथ गांव जाता हूँ दोस्तों, जाके आना है दोस्तों। वहाँ से लगे थे, ये अब हल पड़ा है ना, यहाँ तक बिजाई कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ बैठा है भूपाई साहब, चाय ला के दी थी, चाय पिलाई है। अब ये हो जाएगी थोड़ी बहुत देर के अंदर, सारी की सारी बिजाई हो जाएगी दोस्तों, यहाँ तक होगी ये।